अपने बच्चे का बाप हूँ। मेरा बच्चा है तो ही जिसको इन्होंने रात के अंधेरे में ले जा करके चाकू छुरियों से मार दिया, उसकी बॉडी बॉडी बना दी। सरकार क्या कर रही है? पुलिस ने मुझे 8 बजे सूचना दी, जबकि मैं पूरे रात दिन इधर उधर घूमता रहा, नहीं आया कोई भी। अभी भी है और आप अपना केस मजबूत बनाइए। मैं क्या मजबूत बनाऊं दूसरे बच्चे को? जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी। उत्तर पूर्वी जिले के थाना सीलमपुर इलाका है, के ब्लॉक से जाने जाता है इलाका। यहाँ सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब में डीडीए पार्क जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल के सामने थाना उस्मानपुर के पार्क में एक बॉडी मिलती है। उस बॉडी की शनाख्त होती है, उसकी पहचान होती है तौहीद के नाम से। उम्र 19 साल है। वो लड़का रहने वाला के ब्लॉक सीलमपुर का है। पिता के साथ अपने लेबर का काम करता था। छोटी बहन का रोकर बुरा हाल है और बाप के आंखों में आंसू हैं। तरीके से उसको मारा गया, ताबड़तोड़ उस पर चाकू लगे हैं। ऐसी जगह उसके चाकू लगे हैं कि जब हमने वो तस्वीर देखी है तो विचलित करने वाली वो तस्वीर है, दिखाई नहीं जा सकती। आखिर ये कब तक जिले में यानी उत्तर पूर्वी जिले में कब तक चलेगा? कभी कोई किसी को गोली मार देता है तो कभी कोई चाकू मार देता है। फिलहाल परिवार का रोकर बुरा हाल है। करेंगे उनकी बहन से बात और उनके बाप से बात। तौहीद के क्या कुछ कहते हैं, सुनिए एक बार। आपका भाई घर से किस टाइम निकला था? 10 बजे का आया था रात के 10 बजे। जब से अभी तक नहीं आया। जहाँ पड़ा मिला है वहाँ दो पुलिस आने, तो पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे बैठ के सो रही है? क्यों नहीं देखा? सुबह में लोग आए वहाँ से जो जानते होंगे, जो वॉक पे आते हैं, उन्होंने कहा किसी की लाश पड़ी है वहाँ, शायद तुम्हारा भाई। जब जाके देखा तो सच इतना बुरा मार रखा था, चाकू से दिल पे, हजरियों पे, कमर पे, सब इनकाउंटर नहीं मिला ना मुझे। मेरे हवाले कर दिया, मैं मारूंगी इसको जैसे में मेरे भाई के ऊपर हाथ डाला है। सरकार क्या उम्मीद लगाती है? इनकाउंटर हो। उम्मीद लगा रहे कुछ नहीं, हमें चाहिए खून के बदला खून। अगर वो बंदा आता है ना तो भाई उसको पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, उसको करेंगे हम इनके हवाले, और वही यही समझेंगे उन्हें। ये तो पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस ढूंढ रही है। एक सेकंड, क्या ढूंढ रही है पुलिस? ढूंढ रही है। 10 बजे से मेरा भाई दो थाने हैं, वहाँ पे बीच में मला मिला है। क्या कर रही है पुलिस? सुबह से हॉस्पिटल लेके जाया गया उसका, बोल रही हुआ क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम नहीं करा उसका। कह दिया टाइम ज्यादा होगा, सुबह का गया वो टाइम ज्यादा हो गया। क्या कर रही है ये सरकार? पुलिस वालों से अभी तक क्या मुझे नहीं ढूंढा गया, सब चाल चला रही है ये सरकार। 24 घंटे में अगर सरकार, अगर 24 घंटे में नहीं निकली ना सरकार, कसम से बता रही हूँ मैं खुद करूंगी, खुद करूंगी, मुझे नहीं रोक सकती। जैसे मेरा भाई गया है ऐसी बदला लूंगी। लावारिस नहीं है बहन है उसकी अभी। मेरे बच्चे की उम्र 19 साल की है। बच्चे का नाम क्या था? मोहम्मद तौहीद। किसी कोई दुश्मनी नहीं। आप यहाँ से लेकर के दूर दराज तक अपना कैमरा घुमाकर यहाँ आ जाए और कोई बता दे कि मेरे बच्चे ने एक सीटी किसी की पसंद नहीं हो है। मजदूर आदमी, मैं अपने बच्चे को लेकर के थोड़ा बहुत अपने लिए रोजी रोटी कमाता था, मेरा सारा ही सुन लिया इन लोगों ने। ऐसी हिंसक पद्धतियां हमारे माशरे में पल रही है, हमारे भारत में पल रही है, जिसको हम भारत कहते हैं। क्या काम करता था आप? ये नहीं जाता भाई। देखो मैं तार वगैरह का काम छिल्ले छल्ले का करता हूँ। मेरा कोई अपना व्यवसाय बिजनेस नहीं है, ना मैं इतना कोई मजबूत आदमी हूँ। मैं तो सभी लोगों के साथ रहता हूँ। आज मेरे साथ में इन लोगों ने क्या करा कि मेरी औलादों को मारना शुरू कर दिया। नशा बेच रहे हैं, भांग बिक रही है, गांजा बिक रहा है, स्मोक बिक रहा है, और लोग आजादी से ले लेकर के जाकर के घूम रहे हैं। ये दिल्ली में रहते हैं या हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, कम से कम हमारे भारत का कानून अलग अलग हो गया है। ये मोदी जी और योगी जी के आने से अलग अलग हो गया क्या? हमारे बच्चे, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई कहीं रोड पर पड़ा हुआ मरा मिल रहा है, कोई कहीं मारा जा रहा है, कोई कहीं मारा जा रहा है, कोई नशा पी करके मर रहा है, कोई शराब पी करके मर रहा है। ये सबकी सरकार कौन है? सरकार ही है ना।
सरकार इस योजना पर अपने लगाम क्यों नहीं लगाती हैं? अगर बच्चों के हाथ में तलवार नहीं दोगे तो बच्चे क्या किसी का मर्डर कर देंगे? उनको सही शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? उनके अंदर ये भ्रांति कहाँ से आ रही है? हैं? अगर हम किसी को देखते हैं सरकारी मुलाजिम पास से गुजर जाते हैं, उनको रिश्वत दे दी जाती है, बाकी तुम काला या गोरा कुछ भी करो, है मेरी वजह से, है जिसका औलाद चला गया। आज श्रीमान मोदी महोदय की अगर एक औलाद होती तो तुम्हें ये दर्द होता कि भाई दूसरे की औलाद में मारूंगा तो मेरे भी कोई मारने वाला आ जाएगा। योगी जी के पास कोई औलाद होती तो वो भी कहते हाँ भाई हमारी बहन बेटियां जो यूपी में सताई जा रही हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि अगर चमार का बच्चा है तो नाली में, और राजपूत का बच्चा है तो गद्दी में, ब्राह्मण का बच्चा है तो फला जगह, मुसलमान का बच्चा है तो उसका कोई नाम नहीं। रेखा जी को हमें ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि रेखा जी मेरा बच्चा तड़पता तड़पता एक दो बार से नहीं बल्कि सैकड़ों छुरी उसके बदन पर चली है। अगर आप उस फोटो को सही से दिखाए मीडिया पर, रेखा जी को मेरा ये संदेश भेजिए कि आप बहन जी हम आपकी इज्जत करते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, बने रहे। इससे पहले कोई और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे वो भी बने थे, हमारे आपके ना रहने के बाद भी कोई और भी बनेगा, ऐसा भी मत समझना। लेकिन ये जो हत्याएं हो रही है, मेरा 19 साल का किशोर मुझसे छीन लिया गया, मैंने किससे क्या दुश्मनी कर ली है? कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मैंने किसी का नुकसान कर दिया। मेरा बच्चा तो किसी से ये भी नहीं कहने जाता कि भाई तेरे मुंह में कितने दांत हैं? उसको चिवरी छिपी बुला करके मेरे घर से आधा किलोमीटर दूरी पर जहाँ की एक जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल भी है, उसमें पार्क है जिसके कैमरे ऊंचे आसमान में बात कर रहे हैं। कैमरे का रुख सीधा होना चाहिए या ऊपर को होना चाहिए। यहाँ पर दो दो थाने भी है लेकिन हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने डीसीपी साहब को 2 बार फोन मिलाया, दोनों बार डीसीपी साहब की तरफ से कोई फोन का जवाब नहीं आया। अब आपको वो जरूर सुनेंगे हमारे माध्यम से। अगर वो सुन रहे हैं ना तो इनकाउंटर कराएं 1 घंटे के अंदर मेरे भाई को जिसने मारा है, बस उसको खबर लगनी चाहिए कि मुझे कितना हाथ डाला है। वो लावारिस नहीं था जो लावारिसों की तरह मारा है उसको। मेरा भाई है, जैसे वो उसको मारा था ऐसे ही मारना चाहिए, इनकाउंटर करे उसका। क्या कर रही है सरकार? मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है एसएचओ नरपाल सिंह यादव जी से और एसीपी सरदार जी से और जिला के डीसीपी से कि इनके पीछे जो भी है, जिसने भी हादसा किया है उसको सख्त से सख्त सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। जो भी हालात मामलात हैं वो क्लियर सामने आना चाहिए। इलाके में डर का माहौल बन जाता है और क्राइम कंटिन्यू चलता रहता है। देखिए क्या कुछ होता है, कौन इसमें निकलता है, किसकी गिरफ्तारी होती है, जो कुछ होगा वो हम आपको ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल तौहीद की बॉडी को गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद आखिरी जो सपुर्दे खाक का मामला होगा वो जरूर किया जाएगा। फिलहाल परिवार का रोकर बुरा हाल है। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।